आगे कथाक्रम में प्रहलाद चरित्र है। हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यपु दो भाई थे। हिरण्याक्ष का वध जब से हो गया था तो हिरण्यकश्यपु तब से भगवान श्री हरि को दुश्मन मानने लगा, भगवान को दुश्मन मानने लगा। हिरण्यकश्यपु का 4 बेटे थे। सबसे छोटे बेटे का नाम था प्रहलाद। क्या नाम था? प्रहलाद। बेटे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजा। स्कूल पढ़ने के लिए गया जो हिरण्यकश्यपु का ही स्कूल था, विद्यालय, जिसका नाम था दानवों विद्यालय। वहां पर दानवों की विद्या सिखाई जाती थी, मारयतु काटयतु। वहां पर प्रहलाद जी सीखने गए और जैसे ही प्रहलाद जी सीखने गए वहां पर तो कई दिनों बाद आए। पिताजी ने पूछा, बेटा एक बात बताओ। जी पिताजी आदेश करें। क्या सीखा तुमने? बोले पिताजी ये संसार सागर अंधकूप है और अंधकूप संसार सागर में केवल भगवान का भजन ही सार है, बाकी सब बेकार है। हमने एक बढ़िया बात सीखी। और देखो भगवान के भजन की चर्चा अजामिल भी बढ़िया सिखाते हैं। नाम महिमा में अजामिल की बड़ी महिमा बताई। अजामिल ने नाम महिमा को बड़ी करीब से जाना। महाराज किसने? अजामिल ने। अजामिल नाम का एक पापी था जो नंबर 1 का पापी था। पहले तो ब्राह्मण था, सत्कर्म करता था, लेकिन एक दिन एक वेश्या को भोग वासना करते देख लिया। इसका मन विचलित हो गया और वेश्या का इसने संग कर लिया, वेश्या के साथ रहने लगा तो भक्ति छूट गई। एक दिन अजामिल कहीं गया हुआ था, उसी समय कुछ महात्मा अजामिल के घर पर आए और बोले हमें भोजन करना है, भोजन दे दो माई। अजामिल की पत्नी ने कहा हमारे पति घर पर नहीं है, हम आपको भोजन नहीं दे सकते, सामग्री दे सकते हैं। सामग्री ली, महात्माओं ने भोजन बनाया और पाया इतने में अजामिल आ गया। अजामिल आया तो अजामिल को देख करके महात्मा बोले ब्राह्मण देवता आपके घर का हमने प्रसाद तो पा लिया, अब नियम है कि साधुओं को दक्षिणा देनी चाहिए तो कुछ दक्षिणा और दे दो। अजामिल बोला महाराज ये कुशल मनाओ कि हमने तुम्हारी दक्षिणा नहीं छुड़ाई। बोले क्यों? बोले हम देने वालों में से नहीं, हम लेने वालों में से हैं। महात्मा बोले भाई दक्षिणा तो देना पड़ेगा। बोले महाराज हम नहीं देंगे, चाहे जो हो जाए। साधु बोले दक्षिणा नहीं देना चाहते तो एक काम करो। बोले क्या? तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और तुम हमें वचन दो इसके कोख से निश्चित रूप से पुत्र होगा, और अगर पुत्र हो तो तुम अपने बेटे का नाम नारायण रखना। पत्नी ने समझाया क्या दिक्कत है, रख लो नाम। अजामिल तैयार हो गया और अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा। एक बार भगवान श्री हरि के दूत, एक बार जम के दूत अजामिल को पीटने लगे, त्रास देने लगे। तो अजामिल चिल्लाया बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। भगवान के दूतों को लगा कि ये भगवान को पुकार रहा, तो भगवान के दूत दौड़े चले आए, जम के दूतों को मार करके भगा दिया। जम के दूत पूछने लगे तुम कौन? भगवान श्री हरि के दूत हमें नहीं जानते, हम श्री हरि के दूत, पर तुम कौन? बोले हम तो यमराज हैं, यम के दूत हैं। तो भाई इसे क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे महाराज ये नंबर 1 का पापी है। बोले हो गया होगा पापी, पर इसने अभी अभी हमारे स्वामी का नाम लिया। बोले तुम्हारे स्वामी का नाम क्या है? बोले जो नारायण नारायण कह रहा था ये हमारे स्वामी का नाम है। यम के दूत बोले महाराज ये तुम्हारे स्वामी का नाम नहीं ले रहा था, इसके बेटे का नाम है नारायण। तो श्री हरि के दूत बोले चाहे बेटे का नाम हो चाहे पिताजी को हो, पहले से हमारे स्वामी का नाम है, हमारे स्वामी को बुला रहा था। ये पूरी वार्ता वह अजामिल सुनता रहा और अजामिल जब जम के दूत भाग गए तो अजामिल ने प्रण कर लिया कि अब तो केवल माधव का गीत गाएंगे। जब बेटा का नाम लेने से भगवान के दूत आ सकते, तो जब वास्तविक भगवान का नाम लेंगे तो ठाकुर क्यों नहीं आएंगे।